Shasta सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
प्रणाम आपके सारे तीर्थ आपके सारे तीर्थ पुण्यात्मक सिद्ध योग सत्संग मंडल इस सिद्ध योग परंपरा में, सनातन परंपरा में सर्वप्रथम कोई भी कार्य करना हो तो गुरु वंदना, गुरु मंत्र, गुरुओं का ध्यान या गुरुओं की वंदना स्तुति की जाती है। सारे विघ्नों के शांति के लिए, विघ्न विनाश के लिए गणेश वंदना की जाती है, कार्य सिद्धि के लिए। तो उसके बाद गणेश जी का वंदना करेंगे अभी।
सबसे पहले तेरी बंदना सिर झुका के मनाऊं। सबसे पहले तेरी बंदना सिर झुका के मनाऊं। अपनी करुणा की बताओ जरा, बताओ जरा, मेरी सेवा में कोई, मेरी पूजा में कोई हृदय से दिल के बात बता दो जरा, बता दो जरा, मेरी सेवा में कोई, मेरी पूजा में
वंदना के उपरांत श्री भगवती की वंदना करेंगे। जय करा श्री रमादिनाथ संचय दरबार की जय। ये घर क्या है? शरीर है। 5 चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि। ये विषय विकार जो हैं, इस शरीर में जो भी धर्म कर्म रूपी धन होता है वो सारा लूट लेते हैं। तो उससे बचने के लिए ये ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, भजन, सत्संग, प्रभु का ध्यान। उसके बिना ये चोर लुटेरे नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं छोड़ते। इस शरीर रूपी रात में जो धर्म कर्म रूपी धन का संचय होता है वो उसको हर लेते हैं। तो इसलिए हे प्रभु, हे भगवती, हे माँ, हे जगजननी, हे कुंडलिनी शक्ति, मुझ पर कृपा करो और ऐसा स्थान बताओ, ऐसी कृपा करो जिससे मेरा उद्धार हो, मैं योग ध्यान कर सकूं, भजन कर सकूं, तेरा तप कर सकूं, उस परम तत्व की प्राप्ति कर सकूं।
और गुरुओं की वंदना, भगवती की वंदना, ये सनातन सत्य सनातन मार्ग में ये पद्धति है, क्रम है पूजा का। कोई भी पूजा करनी तो परम पवित्र आत्माओं, ये परम पवित्र, परम सुंदर, परम मूल्यवान, अमूल्य ये जीवन आपको मिला है, श्री रूपी रथ मिला है। इस रथ का सदुपयोग करते हुए हमें आत्मानंद की प्राप्ति करनी है, आत्मा अनुभूति करनी है, आत्मानुसंधान करना है। समय बहुत ही कीमती है। समय को व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के आलस्य प्रमाद में, व्यर्थ के विषयों में इसको नहीं गंवाना चाहिए, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता है। एक एक पल जो है बहुत कीमती है। समय का महत्व बताते हुए रावण ने अंतिम समय में लक्ष्मण जी को समय का महत्व समझाया था। कि जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि कोई ज्ञान दीजिए, राम जी ने, भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि ये रावण बड़े विद्वान है, तो कुछ न कुछ इनसे तो विद्या प्राप्त कर लो। तो लक्ष्मण जी ने समय का महत्व पूछा तो रावण ने 7 पान के पत्ते मंगवाए और समय का महत्व समझाया। कहा कि 7 पान के पत्ते मंगवाओ। पान के पत्ते मंगवाए गए और उसमें रावण ने उन 7 पत्तों में सुई चुराने के लिए कहा। 7 पत्ते एक के ऊपर एक पत्ता रखकर 7 पत्ते एक दूसरे के ऊपर रखे और लक्ष्मण जी ने उसमें सुई चुरा दी। तो 7 पत्ते 7 धातुओं में परिवर्तित हो गए, बदल गए, उनका रंग रूप सब बदल गया। तो सुई चुराने में 1 सेकंड से भी बहुत कम समय लगा। तो उस जो समय लगा उसमें भी कितने भाग हुए कि 7 पत्ते 7 धातुओं में बदल गए। तो मतलब एक एक सूक्ष्म पल का जो अति सूक्ष्म पल होते हैं उनका भी इतना महत्व है कि जो पल एक चला जाता है वो दोबारा नहीं आता। तो पहला पत्ता स्वर्णिम धातु में बदल गया, दूसरा चांदी में, इस प्रकार 7 धातुओं में वो बदल गए। तो समय का महत्व है। जो आज समय है वो कल नहीं आएगा। जो पहला पल बीत गया वो दोबारा नहीं आता है। और करोड़ों जन्मों के बाद ये शरीर और श्वास आपको मिलते हैं। तो इन श्वासों का सदुपयोग करते हुए आपने उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना है, आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। आपका सही लक्ष्य आत्मज्ञान है। ये जितने भी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, योग साधना है, कितने जो भी
तरीके हैं आत्मोद्धार के, ये सभी उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हैं। इनका तरीका पद्धति भिन्न हो सकती है, पर लक्ष्य आप सबका एक आत्मोन्नति, आत्मलाभ की प्राप्ति, उस ब्रह्म की प्राप्ति है, जीवन को सफल बनाना है। पर जब मनुष्य अपना समय और जीवन विषय भोगों में लगा देता है तो इसका ये आवागमन का चक्र समाप्त नहीं होता, ये चलता रहता है, मनुष्य दुखी होता रहता है और साधना नहीं करता। तो पीढ़ा योग साधना के आत्मोद्धार नहीं होता, आत्म कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। चाहे करोड़ों जन्म बीत जाए पर बिना उस ब्रह्म ज्ञान के, योग ज्ञान के, ज्ञान और योग के बिना कल्याण नहीं होता। तो वह लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको मनुष्य जन्म मिलता है और अच्छे कुल में मिलता है, जिसको अच्छा संग मिलता है, संतों का संग मिलता है, साधना करने का समय मिलता है और तो उनको अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है, क्योंकि पहले तो मनुष्य जन्म मिलना ही बड़ा कठिन है, पुण्य के प्रभाव से मिल गया तो फिर अच्छा कुल मिलना या अच्छी संगति मिलना वो कठिन होता है। अगर भूमि सुलभ हो जाती है तो फिर भी मनुष्य प्रमाद करे तो फिर कल्याण असंभव हो जाता है। तो मनुष्य को थोड़ा बहुत प्रयत्न करके अपना आत्मोद्धार करना चाहिए, उसके लिए यत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और योगाभ्यास के द्वारा अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। तो कथा के प्रारंभ में जो भजन जैसे गणेश वंदना, गुरु वंदना, भगवती की वंदना की, तो संगीत भी जो शास्त्रीय संगीत या ये संगीत में भजन जो है, संगीत भी एक महायोग है, बहुत बड़ा योग है। इससे चित्त बड़ा जल्दी एकाग्र होता है, आत्मोन्नति की प्राप्ति होती है बड़े जल्दी मन की चंचलता नष्ट होती है और ध्यान लगता है, ईश्वर में मन लगता है। तो इसमें प्राणायाम भी होता है, एक्सरसाइज भी होती है और ध्यान भी अच्छा लगता है। तो संगीत, योग, आयुर्वेद और वैदिक सत्कर्म, इनके मिश्रित अभ्यास के द्वारा मनुष्य बड़ा जल्दी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य को समय बर्बाद न करते हुए इसका लाभ प्राप्त करना चाहिए। 24 घंटे में मनुष्य ज्यादातर विषय वासना में, विषय भोगों में रत रहता है, या तो अपने काम काज में व्यस्त रहता है और उस जो समय बचता है तो सोने, खाने पीने और ऐश प्रस्ती में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। पर जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जन्म मिला है उसकी प्राप्ति नहीं। तो योग साधना सबसे सरल, सीधा, छोटा मार्ग है ईश्वर की प्राप्ति। तो यदि सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, सच्चे प्रेम, सच्ची निष्ठा से साधना की जाए तो निश्चित रूप से इसका कल्याण हो जाता है इस जीव का। तो ऋषि मुनियों ने तप कर करके ये ज्ञान मनुष्य के कल्याण के लिए ये अर्जित किया है और लिखित रूप में, कुछ श्रुतियों स्मृतियों के रूप में, तो वो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जो है मनुष्य के काम आता है।
तो ये मनुष्य जन्म में ही संभव हो सकता है, दूसरी जगह नहीं। अब याज्ञवल्क्य और सूर्य नारायण जी का ये संवाद चल रहा है। कल लक्ष्य त्रय का वर्णन हुआ था कि भाई ये लक्ष्य बहिर्लक्ष्य मतलब ध्यान करने का जो तरीका बताया था कि किसी बाहरी विषय पर ध्यान करना, नासिका के अग्रभाग पर या शांभवी मुद्रा या ब्रह्मांतर सेवाराम पर या सूर्य नारायण पर, ये बाह्य लक्ष्य हो गए ईश्वर प्राप्ति की साधना है। फिर मध्य लक्ष्य का वर्णन किया था और अंतर लक्ष्य के अंतर या हृदय में ध्यान करना, विशुद्धि चक्र में या सहस्रार बिंद में अंदर के जो सूक्ष्म स्थान है जीवात्मा के, उस ब्रह्म के, वहां ध्यान करना, ध्यान के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार। ये इनकी चर्चा कल की थी। आज अथः यज्ञवाल्क्यो मंडलम पुरुषं प्रपच्छ व्योम पंचाकाश लक्षणं विस्तीर्णां ब्रूहीति। यज्ञवाल्क्य जी ने मंडल पुरुष, सूर्य मंडल स्थित पुरुष सूर्य नारायण जी से पूछा, प्रश्न किया कि अब आप मुझे आकाश पंच का लक्षण सविस्तार कहें, क्योंकि ये पंचभूतात्मक सृष्टि है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूतों से बना हुआ ये प्रपंच है, सारा संसार। तो आकाश के विषय में प्रश्न करते हैं, आकाश पंच का लक्षण विस्तार करके बताएं। तो साहो वाचाकाशम पराकाशम महाकाशम सूर्याकाशम परमाकाश विधि पंचम भवन्ति। ये सूर्य नारायण ने कहा कि आकाश के 5 प्रकार हैं। उस सूर्य मंडल में स्थित उस ब्रह्म पुरुष ने कहा आकाश के भी 5 प्रकार हैं। ये आकाश की ओर दिखाई देता है। एक आकाश है, पराकाश है, महाकाश है, सूर्याकाश है और परमाकाश। जब आप साधना करेंगे, योग साधना करेंगे, साधना करते करते इन सब का अनुभव होता है। बिना साधना के खाली बातों से कुछ भी नहीं होता। जो ज्ञान आप श्रवण करते हैं उसका मनन और निधिध्यासन, मतलब उसका मन में उसका चिंतन करके और फिर उसका अभ्यास करना है, उसको अभ्यास में लाना है। बिना अभ्यास के खोखली बातों से कल्याण नहीं होता, बिना साधना किए कल्याण नहीं होता। इसलिए मनुष्य को व्यर्थ बेकार में नहीं बैठना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना भी हो सके अपने कल्याण का साधन अपनाना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए। अब कहते हैं कि सा भैया अभ्यंतरम अंधकारम मायाकाशम, सा भैया अभ्यंतरे कारण कालानल सदृशम पराकाशम, सा भैया अभ्यंतरे परिमिति धृति निगम तत्वम महाकाशम, सा भैया अभ्यंतरे सूर्यनमं सूर्याकाशम अनिर्वचनीयं ज्योति सर्वव्यापकम निर्दिशयानंद लक्षणम परमाकाशम। जो बाहर और भीतर से अंधकारमय है वह आकाश है, और जो बाहर और भीतर से
कालाग्नि के समान है, वह पराकाश है। और जो बाहर और अंदर से अपरिमित कांति के समान है, वह तत्व महाकाश है। और जो बाहर और भीतर से सूर्य के समान है, वह सूर्याकाश है। और जो अनिर्वचनीय ज्योति वाला सर्वव्यापक और अतिशय आनंद के लक्षण से युक्त है, वह परमाकाश है। ये 5 प्रकार के आकाश हैं। चिदाकाश रूपम सन्महाकाश स्वरूपम, चिदाकाश व्यक्तं घटाकाश रूपम महाकाश स्वरूपम, चिदाकाश व्यक्तं गुरुदेव नमामि। ये गुरु जो है ब्रह्माकाश स्वरूप है, जो सर्वव्यापक और अतिशय आनंद के लक्षण से युक्त है, वह परमाकाश है। इस प्रकार मनुष्य जिस जिस लक्ष्य का दर्शन करता है और वह उसी की तरह हो जाता है, जिस जिसका अभ्यास होता है वो तदाकार हो जाता है, उसी का रूप धारण कर लेता है। नवचक्र षडाधारम त्रिलक्षम व्योम पंचकम सम्यगे तन्नं जानाति स योगी नाम तो भवेत्। जो नव चक्र, इस शरीर रूपी रथ में 9 चक्र हैं। नव चक्र, षड चक्र, 6 चक्र जो प्रसिद्ध हैं उनमें, तथा तारु, आकाश और भ्रू चक्र, ये 3 चक्र और जोड़ दिए जाते हैं। षड आधार, ये 9 चक्र हो गए, और षड आधार 6 आधार हैं। मूलाधार आदि षड आधार, त्रिलक्ष्य। लक्ष्य क्या है? आधार 6 है और लक्ष्य 3 है। वो कौन सा? इनका वर्णन किया था पीछे। अंतरलक्ष्य, बहिर्लक्ष्य और मध्य लक्ष्य, ये 3 लक्ष्य हैं। मतलब यहाँ पर आप साधना ध्यान कर सकते हैं इन लक्ष्यों को लेकर। और व्योम पंचक, व्योम पंचक मतलब 5 प्रकार के आकाश जो है, आकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश और परमाकाश। जो सम्यक प्रकार से नहीं जानता है, वह नाम मात्र का योगी है। जो इनको क्रियात्मक रूप से इनको जानता है, जिसने अनुभव किया है साधना करके, इनका साक्षात्कार किया है, वही योगी है, वही दूसरे का कल्याण कर सकता है। अर्थात योगी को इन सभी का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। योग साधना करना चाहते हैं या करते हैं, योग करते हैं, उनको उनका साक्षात्कार होता है। तो बिना किए आपको ये अनुभव नहीं होंगे। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। वो सारी साधनाएं, सारे तीर्थ, सब कुछ आपके शरीर के अंदर है। अंदर ब्रह्मा बसे, अंदर विष्णु बसे, अंदर तीर्थ सारे, सतपुरा बाजू नहीं होना। बिना गुरुओं के इनकी प्राप्ति नहीं होती। बिना गुरुओं के वो मार्गदर्शन नहीं होता, कल्याण नहीं होता। तो सब कुछ आपके अंदर है, तो अपने अंदर ही आपने उस परमात्मा को देखना है। अपने शरीर के अंदर ही वो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा मनुष्य भटकता रहता है। तो इस प्रकार इन सब को मनुष्य अभ्यास के द्वारा जान सकता है। खोखले ज्ञान से कल्याण नहीं होता। उस ज्ञान को साधना में परिवर्तित करना पड़ता है, उसको क्रियात्मक रूप से करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। ज्ञान शास्त्रीय जो ब्रह्म ज्ञान है, ज्ञान शाब्दिक ज्ञान का फिर अभ्यास जो है उसको योग कहते हैं। किसी वस्तु का ज्ञान और उसका अभ्यास,
बिना अभ्यास के। ज्ञान का क्रियात्मक रूप योग है। तो दोनों के मिश्रण से मनुष्य का कल्याण होता है। अब बच्चों ब्राह्मण की कथा करते हैं। स विश्व मनो बंधाय निर्विश्य मुक्ति भक्ति। स विश्व मन बंधन का और निर्विश्य मन मुक्ति का कारण होता है। ये विषयों से युक्त जो मन है वो बंधन का कारण होता है और यही मन जो है मुक्ति का कारण होता है। यदि विषयों में आसक्ति ना हो तो ये मुक्ति कराने वाला हो जाता है। वो आपके हाथ में है। आपका कल्याण और अपना पतन आपके हाथ में है। अतः समस्त जगत चित्त गोचर है और वही चित्त यदि निराश्रय हो जाए तो मन उन्मनी अवस्था से परिपक्व होकर लय होने योग्य बन जाता है। ईश्वर में परिपक्व होकर उसमें लीन होने लय होने योग्य हो जाता है। उसको लय योग की प्राप्ति होती है। तो मन यदि विषयों का सहारा ना ले, निर्विषय हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, तो ये सारा आपके खान पान आचार विचार व्यवहार पर आधारित होता है। थोड़ा सा समय है, सारा समय मनुष्य कमाने खाने में लगा देता है, भजन के लिए समय नहीं निकालता, इसलिए दुखी रहता है। कष्ट क्यों होता है, दुख क्यों होता है? ये जो ईश्वर चाहते हैं वो मनुष्य करता नहीं, और जो परमात्मा नहीं चाहते हैं वो मनुष्य करता है। प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं और जो मनुष्य को करना चाहिए वो करता नहीं, और जो चाहता है मनुष्य को फल मिलता नहीं। क्योंकि जिस फल को मनुष्य चाहता है वैसे कर्म नहीं करता, तो फिर वो कैसे प्राप्ति होगी? अगर बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उससे आम की इच्छा करेंगे तो आम कैसे मिलेगा? आपको आम का पेड़ लगाएंगे तो आम मिलेंगे, फलदार पेड़ लगाएंगे तो फल मिलेंगे, कांटों वाले लगाएंगे तो वो कांटे ही मिलेंगे। तो जैसा जो मनुष्य करता है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। तो इसलिए उसको कर्म करने में मनुष्य उसको तंत्र है। तो इसलिए आप जो चाहते हैं वो करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बार बार यही समझाया गीता में। गीता में संपूर्ण योग का वर्णन किया हुआ है। मनुष्य को गीता का स्वाध्याय करना चाहिए। इसी प्रकार बार बार उसका श्रवण, उसका स्वाध्याय, उसका पठन, उसका मनन और उसका अभ्यास करना चाहिए। तो गीता इस जीवन को परम पवित्र बना देती है। परम यहाँ जो भौतिक जीवन है वो भी सुखी होता है और इसलिए छोड़ने के बाद उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ताल्यम परिपूर्णे मयि संभेसे मनोलया कारणम महते महमेव। कि इस लय का परिपूर्ण में अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि मनोलय का कारण मैं ही हूँ, मैं आत्मा ब्रह्म। तो इसलिए अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि खाली सुनने और कहने से काम नहीं चलेगा, इसका अभ्यास करना चाहिए। तो अभ्यास भी साथ साथ में बताते चलेंगे और कोई ना कोई साधना अवश्य करनी चाहिए प्रतिदिन। और खाली बातों से कुछ नहीं, शाब्दिक ज्ञान से कुछ नहीं। ज्ञान होना आवश्यक है पर उसका अभ्यास होना बहुत जरूरी है। एक बड़े विद्वान पंडित जी की कथा है कि पंडित जी कहीं कथा वार्ता करके ज्ञान देकर अपने निवास स्थान में जा रहे थे। तो रास्ते में दरिया पार करना था,
नाविक से बोले मुझे पार जाना है, ले चलो। नाव में बैठ गए और उस नाविक को ज्ञान विज्ञान की बातें सुनाने लगे, बड़ा ज्ञान देने लगे। भाई नाविक, तुम्हें कोई ज्ञान है? देखो, शास्त्रों का ज्ञान सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ज्ञान के बिना कल्याण नहीं होता है। इस भव सागर से मनुष्य पार नहीं उतर सकता। तो मैं तुम्हें भव सागर से पार होने का तरीका बताऊंगा। तो मुझे इस दरिया से पार कर दोगे, आप मुझे इस दरिया से पार लगा दो, तो मैं आपको इस भव सागर से पार लगा दूं। और बड़े ज्ञान विज्ञान की बातें उन्होंने, यहाँ बड़ा ज्ञान बढ़ रहा है। तो जब दरिया के मध्य में पहुंचे तो उस नाविक ने पूछा कि पंडित जी, आपको तैरना आता है? कहते नहीं महाराज, तैरना नहीं आता। कहते आपका जो ज्ञान है इसने आपको तैरना नहीं सिखाया, इस ज्ञान के द्वारा आप तैर नहीं सकते। कहते नहीं, मुझे अभ्यास नहीं है तो तैरने का। कहते हैं कि अगर नाव पलट गई, अगर नाव उल्टी हो गई तो फिर डूब जाओगे, कैसे पार लगोगे? मैं तो नाविक हूँ, मैं तो तैरना जानता हूँ। कहते हैं वो दोनों में पार कर सकता। कहते हैं इस छोटे से दरिया को आप पार नहीं कर सकते स्वयं भी, और मुझे भवसागर से पार करने की बात कह रहे हैं। इतनी देर में नाव पलट गई, पंडित जी को गोते लगने लगे, डूबने लगे। तो उस नाविक ने, वो तैरना जानता था, तो उसने उनको पकड़कर पार लगा दिया। तो उन्होंने कहा, बताओ पंडित जी, आपका ज्ञान कहाँ गया? नहीं भाई, तू ज्ञानी है, तू अभ्यासी है, तू योगी है, तू सब कुछ जानता है। मेरा खोखला ज्ञान था, खाली बातों का शब्द जानता था, प्रैक्टिकली कुछ नहीं जानता था, क्रियात्मक रूप से कुछ नहीं जानता था, अभ्यास नहीं किया था। तो इसलिए बिना अभ्यास के आप पार नहीं उतर सकते, उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वो योग साधना है। तो मनुष्य को ज्ञान के साथ साथ उसका अभ्यास भी चाहिए, और नहीं तो पंडित जी की तरह डूब जाएंगे। एक साधारण दरिया पार करना मुश्किल हो जाएगा खोखले ज्ञान से। तो भव सागर तो बहुत बड़ा गहन और बड़ा भयंकर सागर है। तो इससे कैसे आप पार उतरेंगे? तो इसलिए मनुष्य को खाली बातों के जाल में नहीं फंसना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन थोड़ा अभ्यास करते अभ्यास के जड़वती हो तो सुजान, जड़ वस्तु भी चेतन हो जाती। और जैसे रस्सी लोहे की घिरनी को खींच देती है रोज के अभ्यास से, उसी प्रकार मनुष्य थोड़ा अभ्यास करता रहे, प्राणायाम करता रहे, ध्यान करता रहे, अच्छे कर्म करता रहे, उसका अर्जन करते रहना चाहिए बड़ी श्रद्धा प्रेम के साथ। तो आपका वो अभ्यास पक्का हो जाएगा, आपका ज्ञान सफल हो जाएगा, आप तैरना जान जाओगे। इस भव सागर रूपी इस महानदी को, महासागर को आप पार कर जाओगे अभ्यास के द्वारा। तो अभ्यास करना चाहिए, तो उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अनाहत शब्द और उस शब्द के अंदर जो ध्वनि होती है, जो षण्मुखी मुद्रा बताई थी कल, कि उस शब्द को सुनना चाहिए, उनके नाद को सुनना चाहिए। योग मुद्रा लगाकर ऐसे श्वास भर के, तो कान बंद करके जो दाहिने कान का जो शब्द है वो सुनना चाहिए। उस पर उसमें मन लगाना, और धीरे धीरे उसका अभ्यास पक्का हो जाता है, तो नाद का साक्षात्कार हो जाता है।
तो अनाहत शब्द और उस शब्द के अंदर जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि के अंतर्गत ज्योति रहती है। उस ध्वनि के अंदर एक दिव्य ज्योति रहती है और ज्योति के अंतर्गत मन होता है। मन इतना सूक्ष्म होता है। शब्द के अंदर नाद, नाद के उस शब्द के अंदर जो ध्वनि होती है, नाद होता है, उस ध्वनि के अंतर्गत ज्योति होती है और ज्योति के अंतर्गत मन होता है। जो मन त्रिजग की उत्पत्ति, स्थिति और संहार रूप में संहार रूप कर्म करता है, कर्म संपादन करता है, वही मन जिसमें विलय होता है वह विष्णु का परम पद है। जिसमें वो मन विलय होता है वही विष्णु का परम पद है। तो आपके शरीर के अंदर ही है, उसके द्वारा ही आप उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो विष्णु के परम पद में लय होने से शुद्ध और अद्वैत तत्व की सिद्धि होती है, क्योंकि उसमें भेद का अभाव रहता है और यही परम तत्व है। विष्णु के परम पद में जब आप लीन हो जाते हैं साधना के द्वारा, तो उसमें भेद का अभाव हो जाता है। एक ही परम ब्रह्म तत्व, वही सर्वत्र व्याप्त है, उसी की प्राप्ति हो जाती है। अब इस परम तत्व को जानने वाला बालकवत, उन्मत्तवत या पिशाचवत जड़ वृत्ति से लोक में, संसार में आचरण करता है। उस परम तत्व को जानने वाला बिल्कुल साधारण अवस्था में रहता है, किसी को पता नहीं चलने देता, बालकों की तरह व्यवहार करता है, ऐसे अपने ही ध्यान में रहता है। जड़ प्रकृति से लोक संसार व्यवहार में साधारण रूप में विचरण करता है। वो दिखावा नहीं करता, प्रदर्शन नहीं करता। दिखावे और प्रदर्शन से क्या होता है, अपना तप नष्ट होता है। तो तप भी सात्विक करना चाहिए, साधना सात्विक करनी चाहिए, उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप सिद्धियों का प्रयोग करना शुरू करेंगे, क्योंकि साधना करते करते तो ईश्वरी जो वैभव है, वो सामर्थ्य जो है, वो शक्तियां, सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती है। पर उन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना, उनका प्रदर्शन नहीं करना, आत्म कल्याण में उनको लगाना है, उनका सदुपयोग करते हुए ब्रह्म की प्राप्ति करनी। नहीं तो ये समय सारा व्यर्थ हो जाता है, उन्नति वहीं रुक जाती है। चमत्कार के चक्कर में या पैसे के चक्कर में आप पड़ गए तो जीवन बर्बाद हो जाता है। क्योंकि एक सिद्ध योगी महात्मा थे, उनके 3 शिष्य थे। गुरुकुल बनाया था उन्होंने, गुरुकुल में पढ़ाते थे और उनको शिष्य बना लिया, साधना करवाई और तीनों को भेज दिया, वे जाओ तप करके आओ, उसके बाद आपकी परीक्षा होगी, आपने क्या क्या किया। और उसके बाद में ये जितना भी जो सारा जो भी पीठ या आश्रम या जो भी साधना स्थल उन्होंने बनाया था, आगे उन्होंने उनको सौंपना था कि मेरे बाद जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई ना कोई शिष्य होना चाहिए। मुझे पहले परंपरा शुरू से चली आती है, पर शिष्यों की परीक्षा ली जाती है। तीनों को भेजा, तीनों अपनी अपनी दिशा में चले गए। एक ने सिद्धियां कर ली, कोई मंत्र दिया था गुरुओं ने,
और उसकी सिद्धि की, और क्या किया कि उसको सिद्धि प्राप्त हो गई, उसको अभिमान हो गया, तो सिद्धि हुई, उसको पानी पर तैरने की सिद्धि हो गई। ये पानी पर बिना किसी साधन के वो पानी पर चल सकता है, बिना उसमें जल में बिना किसी आधार के, बिना किसी सहारे से पानी पर वो तैरना चलना सीख गया। ऐसी कोई साधना की उसने। उसने कहा आप मेरी साधना सिद्ध हो गई। और दूसरे ने सिद्धि, तात्विक सिद्धि की, दूसरे को सजा देने की। बोलो राग द्वेष ईर्ष्या वैश, दूसरे को सजा देने में सामर्थ्य प्राप्त की। साल भर वो करता रहा कि मैं जो मेरे विरोधी हैं उनको मैं कैसे सजा दे सकता हूँ। और तीसरा जो गया तो उसको रास्ते में गया था साधना के लिए, पर रास्ते में एक वृद्ध जोड़ा मिला, स्त्री पुरुष मिले, बड़े दुखी दीन अवस्था में थे। शरीर में कई प्रकार के रोग थे, कुष्ठ रोग था, मक्खियां बिन कर रही थी। उसने सोचा ही मैं साधना भावना करता हूँ, कह लीजिए जो जीव जो दुखी है मैं इनकी साधना, इनकी सेवा करता हूँ। वो किसी आश्रम में ले गया, उनकी सेवा करता रहा, उनको खाना खिलाता रहा, नहाता रहा, उनकी अच्छे ढंग से सेवा की। तो वृद्धों ने उनको आशीर्वाद दिया। तो वो ईश्वर ही थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां प्रकट हुए थे। तीनों जब वापस आए तो गुरुओं ने पूछा भाई क्या क्या किया आपने, क्या कौन सी साधना की क्या? तो पहला बोला कि महाराज जी मैंने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली है आपकी कृपा से। मैं बताऊं क्या सिद्धि प्राप्त की है? कहने लगे मैंने ऐसा तप किया है कि मैं बिना किसी सहारे पानी के ऊपर चल सकता हूँ, दरिया पार कर सकता हूँ। साल भर में ये साधना की और मुझे सिद्धि प्राप्त हो। तो उन्होंने कहा होगा सारा समय बेकार कर दिया तूने। ये दरिया पार करने के लिए तो 10, 20, 50, 1 रुपए का काम था। किसी नाविक को देखे तो नाव पर से पार उतर जाते, कुछ 2-4 मिनटों में, 10 मिनटों में। 10 मिनट का काम जो है वो अपने सागर में किया, सारा समय नष्ट कर दिया, व्यर्थ चला गया तेरा समय, तो भी बेकार निकला। दूसरे ने कहा महाराज मैंने इससे भी अधिक सिद्धि प्राप्त की है। क्या किया है महाराज? मैं किसी को भी शाप दे सकता हूँ, भस्म कर सकता हूँ, वो सामर्थ्य मुझे प्राप्त हो गई है। मैंने साधना काल में इसका अनुभव भी प्राप्त किया है कि किसने मेरा अपमान किया, मैंने उसको शाप दिया, उसी समय भस्म कर दिया, तो वो सामर्थ्य मैंने प्राप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि तूने भी शक्ति का दुरुपयोग किया है, समय का दुरुपयोग किया है, और जिसके लिए भेजा था वो नहीं किया, तेरा भी जीवन व्यर्थ चला गया। तीसरे को पूछा था, उसने कहा महाराज मैंने कुछ नहीं किया, कोई साधना नहीं की, मेरा समय ऐसे ही चला गया। मुझे एक वृद्ध स्त्री पुरुष मिले, उनके शरीर में बड़े रोग थे, बीमारियां थी, जख्म थे शरीर पर, मक्खियां भिन भिन कर रही थी, बड़े दुखी हो रहे थे, तड़प रहे थे। तो मैं उनको ले गया किसी स्थान में, घर में, और वहां पर उनकी दिन रात सेवा की, और सेवा करते करते वो पूर्ण स्वस्थ हो गई। इतनी देर में मेरा साल पूरा हो गया। तो उनका दुख मेरे से देखा नहीं गया, इसलिए मैंने बड़ी श्रद्धा सेवा भाव से उनकी सेवा की है। बस मेरा यही है। उन्होंने कहा बस तेरा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तूने निष्काम भाव से सेवा की है। जो वो स्त्री पुरुष थे वो स्वयं शिव शक्ति थे, शिव पार्वती थे, आज तेरी परीक्षा के लिए
वो वहां प्रकट हुए। तो इसलिए तू पास हो गया, तेरा जीवन सफल हो गया, तेरा समय व्यर्थ नहीं गया है, असली सेवा तूने की है, असली साधना की। तो उसी प्रकार आपने तनु पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन करो, बोध त्रिविध कल्याण। ये धन की पवित्रता सेवा से होती है, और सेवा परमो धर्मा, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सेवा में सारी साधनाएं आ जाती हैं। और गुरुओं ने कहा कि तेरी सेवा भक्ति सब परिपूर्ण हो गया, तेरी योग सिद्धि भी हो गई, तू इस गति के योग्य है, तू इस ज्ञान प्रचार प्रसार के योग्य है, तू कल्याण में सहायता कर सकता है, इसलिए आज से तू मेरा पक्का शिष्य। तो उसी प्रकार मनुष्य को सिद्धियों के चक्कर में ना पड़कर, चमत्कारों के चक्कर में ना पड़कर, क्योंकि साधना करते करते वो सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, सिद्धियां आ जाती हैं, पर उनका सदुपयोग कल्याण में लगाना है, साधना में लगाना है, ईश्वर की प्राप्ति में लगाना है, और सेवा करनी है निष्काम भाव से, मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए। तो इसलिए बिना अभ्यास के, बिना किए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार परम तत्व को जानने वाला बालकवत उन्मत्त पिशाच जड़ वृत्ति से लोग संसार में आचरण करता है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, बिल्कुल साधारण अवस्था में रहते हैं, दिखावा नहीं करते, पर गुप्त रूप से जिसको आशीर्वाद दे देते हैं उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सही रास्ता अपनाया होता है। दिखावा और प्रपंच जो है कि धन कमाने के लिए शर कब्ज करना, तो धन भी यहीं रह जाएगा, जीवन भी चला जाएगा, आपको जो श्वास मिले हैं वो भी व्यर्थ जाएंगे। तो इसलिए समय का हर पल जो है बड़ा कीमती है, इसका सदुपयोग करना है, और जितना हो सके आपने धर्म और पुण्य कमाना है। इस प्रकार अमनस्क स्थिति के अभ्यास से नित्य वृत्ति का अनुभव होने लगता है, और मल मूत्र की मात्रा भी अल्प हो जाती है योग साधना करने से, तथा स्वल्प आहार से काम चल जाता है। लोग सारा दिन खाते रहते हैं, पेट भर भर के, श्वास लेने के लिए भी जगह नहीं छोड़ते, तो उससे बीमारियां ही बीमारियां हो जाती हैं, शरीर स्वस्थ नहीं रहता। अस्वस्थ शरीर ना संसार का काम हो सकता है, अस्वस्थ शरीर से ना ही साधना हो सकती है, ज्ञान ध्यान की प्राप्ति हो सकती है। तो जो साधना करते हैं उनका खान पान सब अल्प हो जाता है, शरीर पवित्र हो जाता है, अंगों में दृढ़ता आ जाती है, और शरीर में जड़ता नहीं रहती। अति भोजन से या बार बार खाने से या गृष्ट और हिंसक पदार्थ खाने से शरीर में तमोगुण आ जाता है, आलस प्रमाद आता है, तो भोजन नहीं होता। निद्रा, नेत्र और आंख झपकने, वायु की चंचल गति समाप्त हो जाती है साधना करने से, जिसके फलस्वरूप ब्रह्म दर्शन तथा अज्ञात सुखमय स्वरूप की स्थिति हो जाती है। ऐसा सुख, ऐसे सुख की सिद्धि होती है जिसका कभी अनुभव नहीं किया होता है मनुष्य ने, वो दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है साधना से। तो इस प्रकार दीर्घ काल तक समाधि की स्थिति के अभ्यास से उत्पन्न ब्रह्मामृत पान करने में परायण रहता हुआ सन्यासी अवधूत हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, और उसके दर्शन से संपूर्ण जगत पवित्र हो जाता है, और उसकी सेवा में परायण रहने वाला अज्ञानी भी बंधन से मुक्त हो जाता है। सिद्धों की सेवा से भी वो सिद्ध बन जाता है। जो साधना नहीं कर सकते हैं वो सेवा करें सिद्धों की, तो शक्तिवान कर देते हैं, वो सेवा से भी सिद्ध हो जाता है, और वह अपने कुल की 101 पीढ़ियां तार देता है। उसके माता पिता पत्नी और संतति वर्ग भी मुक्त हो जाता है। ऐसा ये उपनिषद कहता है। तो ये मंडल ब्राह्मणोपनिषद जो भगवान
सूर्य नारायण और महर्षि याज्ञवल्क्य जी के बीच में ये संवाद हुआ था, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हुई थी। तो इसमें जो युक्तियां बताई हैं वो धीरे धीरे उनका अभ्यास करवाएंगे। जिसकी समझ में जो आ जाता है अच्छी प्रकार, उसका अभ्यास करना चाहिए। तो प्रतिदिन पूजा के समय जब पूजा पाठ कुछ न कुछ करते होंगे, तो उससे पहले आपको प्राणायाम दूर करना है। वो उस प्राणायाम की युक्ति कल बताएंगे, कुछ क्रियाएं और कुछ आसन, कुछ युक्तियां कल बताएंगे। कल समय पर कथा होगी। आज किसी कारणवश थोड़ी लेट हो गए, थोड़ा समय लग गया, तो कल से ठीक समय पर कथा होगी। और प्रतिदिन प्रातःकाल योग साधना भी करवाई जाएगी। जो जिज्ञासु जन है या जिनके अंदर बड़ी श्रद्धा या साधना करने की इच्छा है, तो वो प्रातःकाल शैया त्याग करके शुद्ध होकर स्नान करके, साधना जब भी करनी है तो स्नान करके करनी होती है। शरीर शुद्ध करके फ्रेश होकर स्नान करके करने के बाद एक्सरसाइज या जो भी ध्यान साधना करनी है हाथ धो के करनी। तो कैसे आपने अपनी दिनचर्या बनानी है? दिनचर्या आपकी अच्छी होगी तो जीवन आपका अच्छा बनेगा, साधना भी अच्छे ढंग से होगी। तो इसलिए पहले उस पर अपने ध्यान देना है। अपने दिनचर्या, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है, खान पान को शुद्ध करना है, फिर अभ्यास करना है, तो उसका फल आपको मिलेगा, कल्याण होगा। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बाकी कथा कल करेंगे। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु है अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार। मानवता योग का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो। मानवता योग का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो। सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति ही शांति ही शांति।